हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रहलाद। आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जामनगर। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. Here I will explain all three subjects: physics, chemistry and biology in best way. I will teach you from my handwritten notes which I studied during my preparation. I hope it will be very beneficial to you. Our first chapter is solution, chemistry. Today in this video we will only discuss about some basic concept of solution chapter like concentration terms, molarity, normality and its some questions. तो देखते हैं अपन सॉल्यूशन चैप्टर. व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकल नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए. ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें. अगर वो केमिकली रिएक्ट कर लेंगे आपस में तो फिर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? एक अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देंगे. ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमें नहीं देखना, हमें कैसे देखने? सब्सटेंस जो नॉन रिएक्टिव हो. ये MCQ में आ सकता है कि भाई सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन में आ सकता है कि भाई सब्सटेंस कैसे होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए. और इन दोनों में जो मेजर कंपोनेंट होगा यानी जो अमाउंट में ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट होगा कम सॉल्यूशन के अंदर उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट. ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बेसिकली मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बेसिकली मिलके क्या बनाने वाले? सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है, अगर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है तो जो सॉल्यूशन जो बनेगा ना हम उसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को? डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, इसके बाद अपने पास है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी. बेसिकली ये टर्म्स तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं 11th के लिए. देख लेते हैं इनको. तो पहला अपने पास मास परसेंटेज. पहला अपने पास क्या है? मास परसेंटेज. तो यहाँ पे वेट के फॉर्म में सारी डीलिंग होगी. तो याद रखना है हमें कि मास परसेंटेज निकालना है, मतलब हम किसी भी चीज़ का मास परसेंटेज निकालना है तो हमें जिस चीज़ का निकालना है यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल वेट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. क्योंकि टोटल वेट क्या होगा? सॉल्यूशन का वेट होगा. क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा. यानी टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन वो कब बनने वाला है? जब सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दोनों हम मिक्स कर देंगे. ठीक है, तो क्या बना अपना फॉर्मूला? वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो हमेशा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर वो खाली फ्रैक्शन पूछता है हमसे कि हमें मास फ्रैक्शन बताइए तो फिर हमें खाली इतना सा लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन. ये है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में. ये याद रखना आप, ये बात नोट करके रखना आप. इसके बाद है हमारे पास मास परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. मास परसेंटेज के बाद हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज. इसके अंदर हमारी डीलिंग वॉल्यूम के अंदर होगी, यानी हमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन भी हमें वॉल्यूम में ही दे रखा होगा. पिछले जो मास परसेंटेज की बात हुई थी हमारी उसके अंदर हमारे क्या था कि सॉल्यूट का भी हमने मास लिया था और हमने सॉल्यूशन का भी मास लिया था. यहाँ पे क्या लेंगे हम? सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी हम वॉल्यूम ही लेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 परसेंटेज के लिए. ठीक है, अगला केस है अपने पास मास बाय वॉल्यूम. कौन सा केस है अपने पास? मास बाय वॉल्यूम. यहाँ पे अब आप नाम में देखोगे तो मास भी है वॉल्यूम भी है. तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज़ मास के फॉर्म में लेनी है और एक वॉल्यूम के फॉर्म में. तो क्या बनेगा अपना? वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट का हमने वेट ले लिया, मास ले लिया, और वॉल्यूम ले लिया किसका? सॉल्यूशन का इंटू 100. एक आता है ppm. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन. ppm का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. ये वेट के फॉर्म में होता है और यहाँ पे 100 की जगह हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? 10⁶. ये याद रखने वाली बात है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं अपन एग्ज़ाम में कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है. तो याद क्या रखना है हमें? 10⁶. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10⁶। इसके बाद हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम मोल के फ्रैक्शन देख रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन के अंदर हमारे सॉल्यूट के कितने मोल है और सॉल्वेंट के कितने मोल है। सबसे पहले हम यहाँ सिंबल याद रखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, सॉल्यूट के जो मोल होंगे पूरे चैप्टर में, हम कहीं पे भी अगर सॉल्यूट के मोल लिखना चाहेंगे तो हम स्मॉल n से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, स्मॉल n। और वहीं पे अगर हमें सॉल्वेंट के कहीं पे मोल लिखने तो वो हम किससे लिखेंगे, कैपिटल N से लिखेंगे। किससे लिखेंगे हम, कैपिटल N से। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्लियर रखना। स्मॉल n का मतलब हम सॉल्यूट कंसिडर करेंगे और कैपिटल N का मतलब हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, सॉल्वेंट के मोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बना क्या। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। क्या देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि स्मॉल n है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मोल। क्यों टोटल मोल, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो ही थिंग्स होती है। तो स्मॉल n भी आ गया नीचे और कैपिटल N भी आ गया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल मोल लिख दिया अपन ने। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे टोटल मोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और उसके अलावा नीचे क्या लिखेंगे, उसके डिविडेंड में टोटल मोल। जैसे कि हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कैपिटल N, मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कैपिटल N, अपन नीचे n+n यानी टोटल मोल। ठीक है, एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है कि दोनों का जो एडिशन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का एडिशन हमेशा 1 के बराबर होगा। अब 1 के बराबर है तो फिर ये बात श्योर है कि इन दोनों की वैल्यू 1 से लेस होगी। मतलब सपोज इसकी 0.6 है, क्या है, इसकी 0.6 है, तो ये बात श्योर हो गई कि इसकी 0.4 होगी। तो अगर क्वेश्चन में हमें है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। उनको देने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, तो 1 क्योंकि दोनों का एडिशन तो 1 होना चाहिए था। ठीक है, 0.6 + x = 1, तो हमें अल्टीमेटली x मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक और डायरेक्ट रिजल्ट है कि मोल फ्रैक्शन के अगर हम रेशियो ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम इन दोनों के रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा रेशियो हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये इन दोनों के रेशियो मिलेगा। मतलब मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो किसका होगा, हमारे मोल का रेशियो होगा। मोल फ्रैक्शन अलग चीज़ है, मोल अलग चीज़ है, पर रेशियो जब भी हम लेंगे इन दोनों का, मोल फ्रैक्शन का अगर हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है, या फिर हम रेशियो लेते हैं, तो अल्टीमेटली किसका रेशियो बनेगा, मोल का रेशियो बनेगा। क्यों ऐसा, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, x ऑफ सॉल्यूट अपन x ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या बना, n/n+n, और पूरे का रेशियो किससे लेना है हमें, x ऑफ सॉल्वेंट से, यानी वो क्या है अपना, देखो n/n+n। ठीक है, तो ये तो आपस में कट जाने वाले वापस से, दोनों ऊपर नीचे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, n/n+n। तो कहने का मतलब, आई होप आप लोगों को इतना समझ आया। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे अपने पास है मोलारिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल क्या है अपने पास, कैपिटल M, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखनी है ये बात, मोलारिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हम जब मोलालिटी कंसिडर करेंगे तब वहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं ले रहे वहाँ पे, हम वहाँ पे खाली सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, खाली सॉल्वेंट। ठीक है, वो आएगा तब हम देखते हैं, पर अभी यहाँ पे याद रखो आप क्या है, मोलारिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब
इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। ये तो फार्मूला आपको पता चल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स निकालने के अलग अलग तरीके हैं, वो आते होंगे आपको, आई विल जस्ट रिकॉल इट। पहला तरीका अपने पास क्या है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास से हम निकाल सकते हैं मोल्स। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि कोई वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर से निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका अपने पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, n पार्टिकल्स होंगे तो 1 मोल के कंसिडर होगा। ठीक है, ये 3 तरीके अपने पास मोल निकालने के। ठीक है, मोल तो निकाल लिया अपन ने, वॉल्यूम हमें दे रखा होगा उस क्वेश्चन के अंदर, तो हम सिंपली लिख देंगे। एक फार्मूला इनके पास बनता है डेंसिटी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दे दी है और आपको मोलारिटी निकालनी है, ठीक है, तो वहाँ टाइम पास करने से अच्छा आप ये फार्मूला याद रखो। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला क्या है अपने पास, तो सिंपल सा है, xd10/mm। क्या फार्मूला है अपने पास, xd10/mm। x का मतलब क्या है, अपन ने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, मास परसेंटेज दिया होगा। ठीक है, d का मतलब डेंसिटी, 10 तो 10 है ही, और मोलिकुलर मास, mm यानी मोलिकुलर मास, तो xd10/mm, ये डायरेक्ट याद रखो आप। इसके बाद आता है अपने पास नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी, तो यहाँ पे पता है आपको कि इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट देखते हैं अपन। क्या देखते हैं अपन, इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, xd10/इक्वलेंट मास। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, xd10/इक्वलेंट मास। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में आपस में एक रिलेशन है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर। यहाँ पे एक्स अलग चीज़ है, वापस एक्स फैक्टर है यहाँ पे, क्या है, एक्स फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपको मैं इक्वलेंट और इक्वलेंट मास इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, अगर आप इन केस आपको नहीं आता है तो। ठीक है, हम कोई केमिकल लेके चलते हैं, जैसे कि H2SO4। क्या लेके चल रहे हैं अपन, H2SO4। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्स फैक्टर क्या है। एक्स फैक्टर क्या है इसका, 2। एक्स फैक्टर क्या है इसका, 2। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए हमेशा। H2SO4 का एक्स फैक्टर क्या है अपने पास, 2। हम निकालते हैं अभी इक्वलेंट मास। क्या निकालेंगे, इक्वलेंट मास। तो इक्वलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमें मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कि हम यहाँ H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अपन एक्स फैक्टर, तो ये मिल जाएगा हमें इक्वलेंट मास। क्या मिल जाएगा हमें, इक्वलेंट मास। क्या मिल जाएगा हमें, इक्वलेंट मास। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो कि इक्वलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपन एक्स फैक्टर। ठीक है, तो फॉर रिजल्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, 98, और मैंने बताया कि इसका एक्स फैक्टर क्या है, 2। तो इक्वलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या बन गया अपने पास, 49। क्या बन गया अपने पास, 49। क्या बन गया, 49। आगे देखते हैं, ये हो गया इक्वलेंट मास निकालने का तरीका। अभी इक्वलेंट मास से हमें इक्वलेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्वलेंट के इक्वलेंट कितने हैं, तो इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, इक्वलेंट इज इक्वल टू गिवन मास, क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन मास है अपन इक्वलेंट मास जो अभी हमने निकाला। ठीक है, तो ये श्योर हो गया, कंफर्म हो गया ये तो, कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वलेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको इक्वलेंट मास निकालना पड़ेगा। और इक्वलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को उसके एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको इक्वलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वलेंट मास मिल गया तो आप इक्वलेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे मोलालिटी का जो फॉर्मूला है, सॉरी नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है, वहाँ ऊपर हमें इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट है। तो इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास अपन इक्वलेंट मास। इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी ये वाली बात हो रही है अपनी। ठीक है, तो गिवन मास अपन इक्वलेंट मास, और इक्वलेंट मास हम निकाल के साइड में से लिखेंगे, यहाँ पे अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है पूरा, और दूसरा क्या है अपना xd10/इक्वलेंट मास, और एक रिलेशन है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स फैक्टर। इसके बाद आता है चौथा 8वां पॉइंट अपना मोलालिटी। कौन सा पॉइंट आएगा, मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है देखते हैं अपन, ये हटा देते हैं, मोलालिटी देखते हैं।
तो मोलालिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है क्वेश्चन को। जहाँ पे भी मोलालिटी आ जाएगी ना, ऐसा समझ लो आपकी एक स्टेप बढ़ गई है, क्योंकि मोलारिटी और नॉर्मलिटी में अपन ने देखा था यहाँ पे नीचे वॉल्यूम है, वो भी पूरे सॉल्यूशन का है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, खाली वेट है, वो भी खाली सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का भी वेट इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। यानी क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट नहीं बनेगा, यहाँ पे किसका वेट आएगा, खाली वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किलोग्राम में होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या वेट की बात हो रही तो किलोग्राम में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी होती है। तो देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट कि दोज कंसंट्रेशन टर्म्स विच इन्वॉल्व वॉल्यूम, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिनके फार्मूला या उनके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड हो रही है, तो फिर उनको टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, फॉर एग्जांपल वाटर ले लो आप, वाटर एक लिक्विड है, यानी उसका वॉल्यूम होगा कुछ, वॉल्यूम को आप गर्म करोगे यानी टेम्परेचर दिखाओगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका कम होगा, क्योंकि वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो डिपेंड किया कि नहीं किया, किया ना, इसीलिए। तो जितने भी वॉल्यूम जिसके भी कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर है, वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जांपल अब कौन कौन सी आ गई, तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी, इन दोनों के अंदर टेम्परेचर इंक्लूड होता है, वॉल्यूम इंक्लूड होता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। वहीं पे आप देखो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, तो ये फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ये सारे टेम्परेचर पे क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो हमारे पास ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो दो अलग अलग टेम्परेचर वाले रीजन में सेम रहेगी। क्या बोला क्वेश्चन ने, कि दो अलग अलग टेम्परेचर वाले रीजन में सेम रहेगी, मतलब वो दो अलग अलग टेम्परेचर में अगर सेम रहेगी तो ऑब्वियस सी बात होगी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तभी तो वो सेम रह पाएगी। तो ऑब्वियस सी कौन सी होगी, या तो मोल फ्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा, मोलालिटी होगा। ठीक है, और एक स्पेशल पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ 55.5। सॉल्व करते हैं इन्हें, ट्राई करिए आप भी, मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इन्हें। ठीक है, एक अप्रोच लगाएंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ M/10 सॉल्यूशन। क्या है अपने पास, M/10 सॉल्यूशन है, उसका हमें 200 ml दे रखा है, उसमें हमें मास निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें मोलारिटी टाइप में कुछ दे रखा है और मास निकालना है। ठीक है, तो हमें मोलारिटी दे रखी है, तो हम मोलारिटी से ही चालू करते हैं अप्रोच लगाना। ठीक है, हमें पता है मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब एक ट्रिक मान लो इसे कि भाई ये जो M/10 N/10 वगैरह कुछ भी आए ना, तो उसमें इस ये वाली जो टर्म है इसे 1 मान लो आप। क्या मान लो, 1 मान लो, इसे 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ मोल M/10 दे रखा है उसको मोलारिटी बाई 10 लिख देते हैं अपन। तो ये वही सेम नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर, तो 200 ml है अपने पास। ठीक है, तो 200 ml को अपन क्या लिख सकते हैं, 200 और लीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, सिंपल। ठीक है, मैंने बताया M/10 को 1/10 मान लो, मतलब M की जगह खाली 1 मानना है, बाकी जो एज इट इज़ रखना है हमें। ठीक है, मोल ऊपर यहाँ पे क्या है हमारे नंबर ऑफ मोल, मोल को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे मास फाइंड करना है हमें यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, मास अपन मॉलिक्यूलर मास के तरीके में भी हम मोल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नीचे जो 200 था पहले से वो तो एज इट इज़ है, ऊपर जो है 1000 वो भी एज इट इज़ है। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता है NaOH का, वो कितना होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है अपने पास 40, याद रखो। ठीक है, याद नहीं मतलब सॉल्व कर सकते हो आप, 23 प्लस जो भी है। ठीक है, तो आप हमें गिवन मास निकालना है इन बचा कुचा, क्योंकि एक मास ही तो निकालना था हमें, तो उसका फाइनल जो अब हम अरेंजमेंट करेंगे
तो ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे आ जाएगा इस साइड क्रॉस करके, तो ऊपर आ जाएगा। 200 भी क्रॉस करके इस साइड आ जाएगा। ये जो 1000 है ये नीचे आ जाएगा। और ये जो बचा कुचा 10 है अपने पास वो एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ बन जाएगा गिवन मास। और गिवन मास अब सॉल्व करना है सिंपल। ऊपर 3 जीरो है अपने पास, तो 1 2 3, 1 2 3 तीनों गए। ऊपर बचा 8, नीचे बचा 1, अभी भी जीरो है। 8/10 कितना होता है? 0.8। ये आंसर है अपना, ठीक है, 0.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। समझ आया ये? आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर समझना है या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ N/100 H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन टाइप है कुछ, खाली यहाँ पे इक्वलेंट मास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मलिटी ले रहे हैं। ठीक है, वही सेम एज इट इज़ अपना N/100 को 1/100 मानेंगे। तो एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो फिर आप देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। वही सेम, इतना नहीं लिखेंगे, अब हम टाइम बचाएंगे अपना और वीडियो का, दोनों का, आपका भी। तो कैसे करेंगे इसे? N/100 है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ इक्वलेंट अपन वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। अब नॉर्मलिटी की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है मुझे वो लिख दूंगा N/100, और N/100 को मैं 1/100 लिखूंगा, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको। ये जो M और N है ये आपको कंफ्यूज करेगी अगर आप इसे 1 नहीं बनाओगे तो, ठीक है। तो बेटर इसे आप क्या बना दो? 1 कंसिडर कर लो, तो वो टर्म ही गायब हो जाएगी आपके क्वेश्चन से। बचा यहाँ पे क्या? 1/100 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट। नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या है अपने? नंबर ऑफ इक्वलेंट का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि नंबर ऑफ इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, अभी प्रीवियस में देखा अपन ने। तो कैसे निकालते? गिवन मास अपन, गिवन जो भी मास है उसको किससे करना पड़ता है अपन को? इक्वलेंट मास से। किससे? इक्वलेंट मास अपन में क्या आएगा? वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो इक्वलेंट मास मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास अपन एक्स फैक्टर, तो ये तो आप साइड में निकालना है आपको, ठीक है। तो इक्वलेंट मास में यहाँ निकाल के बता रहा हूँ आपको। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। और इक्वलेंट इसका एक्स फैक्टर कितना होता है? 2, जैसा मैंने सिखाया था आपको। तो ये 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/100 इक्वल टू ये अपना आ गया गिवन मास। गिवन मास और इक्वलेंट मास अपन ने निकाल लिया, कितना आया? 49। और वॉल्यूम कितना है अपने पास? 100 ml। सेम, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 1/100 इक्वल टू गिवन मास अपन 49 इंटू 1000 और ये 100। ये समझ आया आपको स्टेप मैंने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, खाली 49 को नीचे लिखा है जो मैं ऊपर लिख रहा था इतने देर। हमें मास ही तो फाइंड करना था, गिवन मास। कैलकुलेट मास मतलब जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, खैर इसमें हमें उस मास को ही फाइंड करना है। तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? ये 1/100 एज इट इज़। इस साइड से ये 49 ऊपर, 100 भी ऊपर, और वहाँ से 1000 नीचे, ठीक है। ये किसके बराबर बन जाएगा अपना? गिवन मास, मतलब जो मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए अपने, बचा क्या? 49/1000। ये बन जाएगा अपना 0.049। ये राइट आंसर है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करनी है यहाँ पे? नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी का आपको पता हो क्या होता है फॉर्मूला? अभी अपन ने यहाँ देखा, नंबर ऑफ इक्वलेंट अपन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो मैं वापस नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो। नंबर ऑफ इक्वलेंट अपन वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या फाइंड, कुछ भी नहीं दे रखा है हमें, खाली ऐसा बोला है नॉर्मलिटी निकालो और 10% H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हमें 10% को यूज करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यही 10% है, हमें इसे यूज करके सारा डेटा निकालना है इसके रिलेटेड, ठीक है। तो 10% H2SO4 सॉल्यूशन, इसको कैसे यूज करेंगे वो देखो आप। तो उसको कैसे यूज करना है? तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। कोई भी रेफरेंस हम परसेंटेज का लेते हैं तो 100 से लेते हैं, ठीक है। तो मेरे तरीके से आप करो इसे। मैं कैसे करता हूँ अप्रोच कि 10% H2SO4 को मैं क्या समझूँ? तो 10 ग्राम H2SO4
इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 10% का मतलब क्या होगा, 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, ऐसा मान के चलो, ठीक है। क्या मानना है हमें, 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि 10 ग्राम होगा 100 ml में, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एस्टिमेट अगर इस हिसाब इस रेशियो के अंदर चलें हम, तो 100 ml तो हो गया सॉल्यूशन हमारा, और मास कितना आ गया, गिवन मास 10 ग्राम हो गया H2SO4 का, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास, कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब गिवन मास हमारे पास कितना है, हमने अभी फाइंड किया 10, इक्विवेलेंट मास कितना आएगा H2SO4 का, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपन एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 98, तो 98/x यानी 2 यानी कि 49, तो 10/49 आया, ठीक है। ये आ गया अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और अपन में क्या है, वॉल्यूम हम कितना है यहाँ पे 100 ml, ठीक है, जो हमने यहाँ रेशियो के हिसाब से निकाला 100 ml, इसको भी हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ गया ऊपर 1000, ठीक है। तो ये आ गया अपना 10 और ये 49 नीचे आ जाएगा, ये 100 और ये आ गया 1000, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करना है अपन को, तो हमें क्या मिल जाएगी, नॉर्मलिटी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं आप। देखो 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो गए, ये बचा अपने पास 100 और नीचे आ गया 49, ठीक है। अब 49 और 50 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और नीट में क्या है कि भाई MCQ आएंगे सारे, तो उसमें हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है, और ऑप्शन काफ़ी दूर दूर होते हैं हमेशा। तो इसको हम 49 को क्या लिख सकते हैं, 100/50, तो ये तो आसान हो गया। 49 से मुश्किल था, लेकिन 50 से आसान हो गया। 100/50 कितना होता है, 2, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अप्रोक्स 2 आएगा, ठीक है। अब आप एक्यूरेट करना चाहते हो इसे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई हमने जो नीचे वाली टर्म थी उसको थोड़ा सा बढ़ाया, तो हमारा आंसर क्या ओवरऑल कम आया है। हमने नीचे वाली टर्म को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 49 को 50 कर दिया। नीचे वाली टर्म जितनी बड़ी होती है हमारा फाइनल आंसर उतना कम आता है, ठीक है। तो एक्चुअल हमारा जो टर्म था वो छोटा था, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है ना वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता हो, तो इसको 2.1 या 2.2 मान सकते हैं अपन, ठीक है, या 2.05 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर हम डायरेक्ट एक्यूरेट नहीं जाएंगे इतना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन। क्या लिखा है इन्होंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, यानी कि मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का। मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन किस डिनोट करेंगे अपन, x से, तो कितना है वो 0.2। तो मैंने ये भी बताया था कि 2 मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 एडिशन। तो अगर सॉल्यूट का हमें पता है तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.8 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होगा, 1, ठीक है। चलो ये इतना सा हमें पता चल गया। ये तो हमने क्वेश्चन अभी तक किया है खाली, हमें क्या फाइंड करना है वो नहीं देखा अपन ने। अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, मोलालिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, मोलालिटी। तो मोलालिटी मैंने स्पेशल बताया था आपको कि मोलालिटी होती क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये बताया है मैंने कि हर जगह तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल निकालने, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो नंबर ऑफ मोल है ना हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, हमारे पास खाली क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम कुछ रिकॉल करते हैं, अपन ने ऐसा भी पढ़ा था, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि भाई इन दोनों के जो रेशियो लेते हैं ना वो मोल के रेशियो के बराबर हो गए। मोल फ्रैक्शन के जो रेशियो है वो किसके बराबर होंगे, मोल के। आप चाहो तो एक बार वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया हुआ है, ये उसको डिराइव करके दिखाया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे n बताया मैंने कि मोल सॉल्यूट के मोल हम किससे लिखेंगे, स्मॉल n से, और सॉल्वेंट के जो बेंजीन है उसको कैपिटल N से। तो इनके रेशियो के बराबर आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो 0.2/0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 1/4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, तो 1/4 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये अगर हमारे पास 1 मोल है सॉल्यूट के मोल का, तो 4 मोल होगा किसका, सॉल्वेंट के मोल का, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, 1/4 का मतलब क्या है, 1 मोल अगर हमारे पास सॉल्यूट का है तो हमारे पास 4 मोल किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमें मिल गया 1,
जो अभी अपन ने निकाला यहाँ से मोल फ्रैक्शन का यूज करके, अब निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास सॉल्वेंट कितने मोल है, हमारे पास सॉल्वेंट का मोल है 4 मोल हमारे पास सॉल्वेंट है, जैसा कि हमें पता है 4 मोल हमारे पास क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, और वो कौन है, बेंजीन है। कौन है, बेंजीन। और बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 78 होता है। क्या होता है, इसका फॉर्मूला है C6H6। तो 12 सिक्सा, कार्बन का एक कार्बन एटम का मास 12, तो 6 है ऐसे, तो कितना हो जाएगा 72, और 6 हाइड्रोजन का 6 यानी 78। ठीक है, तो एक मोल का मास अपने कितना होता है 78, तो 4 मोल होगा सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा 78 इंटू 4, सिंपल 78 इंटू 4 जितना भी होगा उतना मास होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख देंगे 78 इंटू 4, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे बेंजीन, लेकिन ये ग्राम में चलता है। ठीक है, ये C6H6 जैसे मास किस में आते हैं ग्राम में, हमें केजी में चाहिए, तो हम ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। ठीक है, अब देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही टफ कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप 78 से डिवाइड करने बैठोगे इसे, और टाइम आपका वेस्ट होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आप सिंपल देखो फटाफट कैसे करते हैं हम, कि 8 4 जा कितना होता है 32, तो इसको लिखेंगे 2 कैरी 3, 7 4 जा कितना 28, 29 30 31, यानी कि ये हो गया 312। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको 300 मान लेता हूँ, कोई बिग डील नहीं है, 312 और 300 सेम मानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये ओवरऑल बना हमारे पास 10/3, यानी कि ये अप्रोक्स हो गया 3.3 समथिंग कुछ आएगा। ये एक टफ क्वेश्चन है, समझना चाहिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्या है हमारे पास, मोलालिटी दे रखी है 2.05 मोल, नहीं हमें मोलालिटी फाइंड करनी है, और हमें मोलारिटी दे रखी है। ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है। तो मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, यही चाहिए नंबर ऑफ मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ना तो हमें नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और ना वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है, तो करते हैं कैसे करेंगे देखते हैं। तो जो डेटा है हमारे पास उसको पहले लिखते हैं। तो हमारे पास क्या डेटा है, एक तो 2.05 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे अपन ने यहाँ समझा था कि 10% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब मैं क्या समझूंगा 10 ग्राम H2SO4 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसे जब मोलारिटी वाली बात आएगी ना तो मैं क्या समझूंगा इसे 2.05 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या समझूंगा 2.05 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ऐसा मैंने क्यों समझा, क्यों, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 2.05 है और मैं वॉल्यूम को 1 लेके चलता हूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑब्वियसली कितने होंगे 2.05 ही होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2.05 मोलर होता है, तब मैं उसको क्या बोल सकता हूँ 2.05 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक है, तो इससे हमारी एक दिक्कत तो दूर हो गई कि क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट के हमारे पास मोल नहीं थे, तो हमें मिल गए कि 2.05 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन के, और हम 1 ही लीटर लेके चलेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो मोलालिटी के लिए हमें जो नंबर ऑफ मोल चाहिए वो तो हमें मिल गए कितने हैं 2.05 मोल। ठीक है, अब हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या चाहिए हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे रिमेंबर कर सकते हो कि मैं किस तरीके से अप्रोच लगा रहा हूँ, क्योंकि ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही टफ है। तो आप हमेशा इसी मेथड के सहारे जाइए आप कि पहले मोलारिटी का मतलब, किसी भी क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो कि मोलारिटी का मतलब क्या है। तो 2.05 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं सेम ऐसे डेंसिटी देखूंगा। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, इसी को तो बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है ग्राम पर ml, यही डेंसिटी की यूनिट होती है हमेशा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, मेरे नज़रिए से देखो 1.02 ग्राम पर ml डेंसिटी है अगर किसी की, तो मैं क्या बोलूँगा इसे कि 1.02 ग्राम इन 1 ml। गलत है क्या, ये नहीं है, सही है बिल्कुल, ये 1.02 ग्राम इन 1 ml। ठीक है, तो अगर मैं इसको लीटर में बनाना चाहूँ तो 1 लीटर यानी कितना 1000 ml, तो मैं इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करूँ इस साइड तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा 1020 ग्राम
इन 1 लीटर, 1020 ग्राम इन 1 लीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का कितना वजन होगा, 1020। जो डेंसिटी का मतलब ही यही है, मास बाय वॉल्यूम, के 1.02 ग्राम 1 ml सॉल्यूशन में होता है। तो 1 लीटर में कितना ग्राम होगा, तो 1020 ग्राम होगा सॉल्यूशन का। समझ आया? 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास कितना ग्राम होगा सॉल्यूशन का, 1020। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। अब ध्यान से देखो, 1020। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि मोलालिटी के अंदर सॉल्वेंट यूज होती है, खाली सॉल्यूट यूज नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन के वेट में से हमें सॉल्यूट का वेट जो भी है उसको माइनस करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना। ठीक है, तो पहले पता तो करें सॉल्यूट कितना है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि 2.05, अगर 1 लीटर के हिसाब से चल रहे हम, तो 1 लीटर में 2.05 मोल है अपने पास, यानी हमारे पास सॉल्यूट कितना है, 2.05 मोल सॉल्यूट है हमारे पास। कितना है, 2.05 मोल सॉल्यूट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड क्या है, CH3COOH। इसका मोलिकुलर मास होता है, 1 मोल का मास कितना होता है अपने पास, 60। कितना होता है, 60। देख लो आप इसको ऐड करके, कार्बन के 12, तो 2 है तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 है तो 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 16 है 2 है तो ये 32 हो जाएगा। इसको ऐड करो आप, 60 आएगा। ठीक है, तो 1 मोल का मास 60 है, तो हमारे पास तो 2.05 मोल है, तो उसका मास कितना, तो उसका मास तो हम निकाल सकते हैं ना कि 1 मोल का मास 60 है, तो 2.05 का कितना होगा, 2.05 इंटू 60। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया मास। तो इतना ये होगा हमारे पास मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 60 इंटू 2.05। तो मैं कैसे करता हूँ इसे, कि इसको 6 बना देता हूँ, क्योंकि ये 10 है एक्चुअली में, 6 इंटू 10, तो ये 10 इसको अगर मैं दे दूँ तो ये 20.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20.5। इसको मैंने दे दिया, कुछ किया नहीं मैंने, खाली 0 इसको दे दिया खाली। ठीक है, अब ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। 6 5 कितना होता है, 30, 0 3 6 120, और ये हो जाएगा अपने पास 123, और 1 पॉइंट है तो 1 ही पॉइंट। ठीक है, तो हमारी ये वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 123। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, आखिरकार वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें। तो 1020 जो टोटल है उसमें से हम सॉल्यूट का माइनस कर देते हैं 123। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 887। कितना मिलेगा, 887। आप करके देख लो इसे, कितना मिलेगा हमें, 887 ग्राम सॉल्वेंट हमें मिल चुका है। इतनी सारी लंबी चीज़ प्रोसेस करने के बाद हमें मिला है। ठीक है, तो अब देखते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला। अब तो सिंपल हो गया होगा, 2.05, क्योंकि हमें क्या चाहिए मोलालिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल, और वो कितने हैं, 2.05। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 887। अब मैं 887, ये ग्राम में, हमें इसे किलोग्राम में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला किलोग्राम के लिए, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.05 इंटू 1000 डिवाइड बाई, अब आप ही सोच लो 887 से अगर मैं करने बैठ गया ना तो मेरी रात हो जाएगी यार। ठीक है, तो मैं इसे क्या कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मैं बना देता हूँ समथिंग 900। पास है इसके बिल्कुल 900 887 के। ठीक है, तो 900 अगर मैं इसे बना दूँ तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट सकता हूँ आसानी से। और ये 2.05 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20.5, और ये नीचे है हमारे पास 9। ठीक है, कुछ आया समझ में। अब देखो 20 ऊपर है, नीचे 9 है, तो 9 2 जा 18 होता है, तो ये समथिंग 2.3 समथिंग कुछ आएगा आंसर। ये थे हमारे क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो कि एलन के मटेरियल है, तो मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे की साइड। ठीक है, आप चाहो तो उसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप करोगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।